Assalamu alaikum and welcome back to USA College of Pharmacy. Today, our topic of discussion is regarding the topic hypersensitivity. बेटे, हम लोगों ने हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ा था कि जब भी हम आपके यानी कि आपका जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है ना, यानी कि आपके जिस्म के अंदर जो एक कुव्वत मुदाफ़त पाई जाती है, वो कुव्वत मुदाफ़त जब बेटे एबनॉर्मल रिस्पॉन्स देने शुरू कर दे, यानी कि बेटे जब भी एबनॉर्मल रिस्पॉन्स अक्सर ऐसा होता है कि आपके जिस्म के अपने ही हिस्सों के खिलाफ आना शुरू हो जाता है, कि कोई बाहर से अगर पार्टिकल आता है तो उन पार्टिकल्स के अगेंस्ट एबनॉर्मल रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। यानी कि बेटे वो ऐसा रिस्पॉन्स होगा विच इज नॉट नॉर्मल, विच इज नॉट वांटेड, which is not desired, which is discomfort producing and which is damaging to your body। ठीक है, यानी कि बेटे ये रिस्पॉन्स हमेशा ऐसा रिस्पॉन्स होगा जो आपके जिस्म के लिए नुकसानदेह होगा। आपको ये मतलब रिक्वायर्ड नहीं होता है, ये ना चाहते हुए भी आपकी जिस्म के अंदर जो आपकी नेचुरल इम्यून सिस्टम है, जो आपके जिस्म का एक गार्ड सिस्टम है बेटे, वो ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है और ये रिस्पॉन्स हमेशा एबनॉर्मल होता है और अनडिजायरेबल होता है। ठीक है, और बेटे हमेशा ये आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई डिस्कम्फर्ट, बेचैनी कॉज करता है। और ये बेटे नॉर्मल रिएक्शंस नहीं होते, लेकिन ये जो रिएक्शंस है ये आपका नॉर्मल इम्यून सिस्टम ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यानी कि हम कह देते हैं हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एक नॉर्मल रिस्पॉन्सेज हो रहे हैं, जब उनके अंदर कोई भी चेंजिंग आएगी या कोई भी ऑल्टरनेस होगी, तो बेटे उसके रिजल्टेंट जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है उसको हम एबनॉर्मल रिस्पॉन्स या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब बेटे हमने उसके बाद पढ़ा था एलर्जी। एलर्जी क्या थी कि एलर्जी एक स्पेसिफिक टाइप थी हाइपर सेंसिटिविटी की, यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी ये जो मैंने आपको बताया ना, एबनॉर्मल रिएक्शंस हैं आपकी बॉडी के, एबनॉर्मल रिस्पॉन्सेज हैं आपकी बॉडी के। अब बेटे ये जो एबनॉर्मल रिस्पॉन्सेज होते हैं ना, ये बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, जिनको हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एलर्जी की, तो बेटे एलर्जी स्पेसिफिकली टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, या इसका जो दूसरा नाम है वो हमारे पास इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी है। इमीडिएट का मतलब क्या है कि फौरी तौर पर। अब बेटे जैसे ही एलर्जी होती है, आपको पता है कि फौरी तौर पर रिएक्शन आता है, फौरी तौर पर रेडनेस हो जाती है, फौरी तौर पर वहां पर बम्प्स बन जाते हैं, या वहां पर इरिटेशन शुरू हो जाती है, खारिश शुरू हो जाती है, तो बेटे यहाँ फ्लू हो जाएगा, या बेटे इरिटेशन, या बेटे पानी आंखों से या नाक से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो ये डिफरेंट सिम्टम्स हैं जो ऑब्जर्व किए जाते हैं, लेकिन बेटे ये फौरी तौर पर होते हैं, विद इन मिनट्स एंड विद इन सेकेंड्स होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या, इसलिए बेटे हम कहते हैं कि ये हमारे जो रिएक्शंस तो बेटे मैं आपको बता रही थी कि जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंट्री गेन करता है, यानी कि ऐसा पार्टिकल जो आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है, जैसे हम अक्सर कहते हैं, आपने सुना होगा डस्ट एलर्जी। या बेटे वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ आवर बॉडी। लाइकवाइज जैसे हम पोलन एलर्जी कहते हैं, तो बेटे पोलन्स हमारी बॉडी का पार्ट नहीं होते। इसी तरह हम बेटे अक्सर लोगों को चॉकलेट से एलर्जी होती है, अक्सर लोगों को स्ट्रॉबेरी से एलर्जी होती है, अक्सर लोगों को मिल्क एलर्जी होती है। तो बेटे ये हर एक पेशेंट टू पेशेंट ना वेरी करता है कि उसकी बॉडी सेंसिटिविटी क्या है। ठीक है, यानी कि बेटे कुछ लोग होते हैं जो किसी पार्टिकल को ज्यादा हिसास होंगे, ज्यादा सेंसिटिव होंगे, और कुछ लोग होंगे उनके अंदर वो कोई फर्क नहीं मतलब कॉज करता है या उसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता।
तो हम ये बात कह देते हैं कि एक्चुअली वो पार्टिकल्स हार्मफुल नहीं होते, यानी कि वो नुकसानदेह नहीं होते। लेकिन बेटे जो आपका अपने जिस्म का इम्यून सिस्टम है, वो बेटे उसको कंसिडर करता है एज अ हार्मफुल पार्टिकल और एज अ हार्मफुल सब्सटेंस, और बेटे उसके अगेंस्ट रिएक्शन देना शुरू कर देता है, रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। लेकिन बेटे बात यह है कि लाजमी नहीं फॉरेन पार्टिकल हो। अक्सर औकात ऐसा होता है कि अपने जिस्म के हिस्सों को ही वो फॉरेन कंसिडर करता है और उनके खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। जैसे बेटे डायबिटीज एक, यानी कि शुगर जिसको आप आम जुबान में कहते हैं, डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर जो बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, अक्सर औकात ऐसे होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उन बीटा सेल्स को रिकग्नाइज करता है कि ये फॉरेन पार्टिकल हैं, ये हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है और ये नुकसानदेह है, और उनके खिलाफ एक्शन देना शुरू कर देता है। तो बेटे उनको भी हम कंसिडर करते हैं कि वो हमारे फॉरेन यानी कि वो हमारे एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स हैं या हमारे हाइपर सेंसिटिविटी कॉजिंग एजेंट्स हैं। तो फिर उनके अगेंस्ट बेटे हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स रिलीज होते हैं और उन प्रोटीन्स को हम एंटीबॉडीज कहते हैं। ठीक है, जैसे ही बेटे कोई फॉरेन पार्टिकल या आप कह सकते हैं कोई भी एलर्जी कॉजिंग पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर एंट्री गेन करता है, उसको लिए हम दो टर्म्स यूज करते हैं। या बेटे हम उसको एंटीजन कहते हैं, या बेटे उसको हम एलर्जन कहते हैं। अब बेटे जैसे ही एलर्जन आपके जिस्म के अंदर जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम फौरी एक्टिवेट हो जाता है। आपके इम्यून सिस्टम को पता चल जाता है, क्योंकि वो आपकी बॉडी का गार्ड सिस्टम है ना, तो वो गार्ड है, गार्ड को फौरी पता चल जाएगा कि बाहर से कोई चीज अंदर एंटर हुई है। अब बेटे जैसे ही एंटर हुई है तो गार्ड ऑब्वियसली, जैसे गार्ड कोई ना कोई एहतियाती तदाबीर लेता है, आपका इम्यून सिस्टम भी ऐसे ही एक्टिवेट होकर फौरी कोई ना कोई रिस्पॉन्स देने की कोशिश करेगा। अब वो किस फॉर्म में रिस्पॉन्स देता है कि वो एंटीबॉडीज को रिलीज करता है। अब बेटे एंटीबॉडीज और एंटीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास सिम्टम्स आते हैं जो आप देखते हैं कि अक्सर रेडनेस की फॉर्म में, इचिंग की फॉर्म में, या बेटे स्केली स्किन की फॉर्म में हमारे पास डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं। तो बेटे साइंस एंड सिम्टम्स मैंने आपको स्टार्ट भी कराए थे, ये आखिरी तीन ऑर्गन्स जो हैं ये हमारे पास रह गए थे, इन्हीं को अब मैं कंटिन्यू करती हूँ। कि ईयर्स को अगर बेटे जो आपके हमारे पास जो कोई भी फॉरेन पार्टिकल है या कोई भी एलर्जन है, अगर वो एंट्री गेन करता है थ्रू ईयर्स या ईयर्स को इफेक्ट करता है, तो बेटे फिर वहां पर होगा क्या कि जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं वो फीलिंग ऑफ फुलनेस, यानी कि आपको अपने कान भरे भरे महसूस होते हैं। ठीक है, इसी तरह पॉसिबली पेन एंड इम्पेयर्ड हियरिंग के बेटे उसमें होता ये है कि आपके कानों में बहुत स्वेयर पेन स्टार्ट हो जाता है, और अक्सर औकात ऐसे होता है कि कुछ लोगों में समात भी जाती रहती है। यानी कि ये इस कदर, क्योंकि हमने ये बेटे बात पढ़ी है कि जो ये रिएक्शंस होते हैं ना, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, ये अक्सर औकात फैटल भी होते हैं, जानलेवा भी साबित हो सकते हैं, और बेटे बहुत मतलब आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शंस ये साबित हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली उन्होंने ये सिम्टम्स हमें यहाँ पर बताया में, जैसे स्किन है कि अगर बेटे एलर्जन स्किन को इफेक्ट कर रहा है, तो स्किन के ऊपर रैशेस हो जाएंगे, यानी कि पूरे रेड पैचेस बन जाएंगे, सच एज एक्जिमा। बेटे एक्जिमा क्या है कि ये एक कंडीशन है, डिजीज कंडीशन है, स्किन डिजीज है, जो कि अक्सर एलर्जन से होती है। और इसमें स्किन डिजीज कंडीशन में होता क्या है कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, और बेटे स्केल्स की फॉर्म में, यानी कि छिलके बन के आपकी स्किन उतरना शुरू हो जाती है, और इतनी पतली हो जाती है आपकी स्किन कि उसके अंदर से ब्लड आना, फट के उसके अंदर से ब्लड आना शुरू हो जाता है आपकी स्किन से। इसी तरह बेटे हाइव्स या यूरोटिकेरिया हमारे पास, इसमें भी बेटे हमारा यही होता है हाइव्स में कि इसके अंदर भी हमारे पास जैसे रेड स्किन होगी, रेड पैचेस हो जाएंगे, उसके अलावा इरिटेशन बहुत ज्यादा होती है, और बम्प्स बन जाते हैं। बम्प्स बोलते हैं बेटे पंजाबी में, जिनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं तरप्पड़ जिनको कहते हैं। तो वही बेटे वो बम्प्स पूरी बॉडी के ऊपर डेवलप हो जाते हैं, और रेडनेस और साथ इरिटेशन रहती है। तो बेटे ये स्किन की कंडीशंस है अगर एलर्जन स्किन को इफेक्ट करेगा। इसी तरह हमारे पास है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, जिसको हम बेटे जीआईटी ट्रैक भी कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, एब्डोमिनल पेन, कि बेटे अगर आपके जीआई ट्रैक को इफेक्ट करता है, जीआई ट्रैक्ट आपको पता है आपके माउथ से स्टार्ट होता है, उसके बाद आपकी फेरेंस, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये बेटे सारे पार्ट हमारे जीआईटी में आते हैं। अब बेटे उन्होंने बताया है कि अगर एलर्जन इस पूरे ट्रैक्ट में, इस पूरे रास्ते में किसी भी जगह पर एंटर हो जाता है, तो मेनली बेटे सिम्टम्स क्या प्रोड्यूस करेगा, एब्डोमिनल पेन, कि बेटे पेट में बहुत शदीद दर्द शुरू हो जाएगी उससे। ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग बेटे बोलते हैं जिसको आप कहते हैं कि नॉर्मली गैस इशू होना, तो बेटे ये बिल्कुल इसी तरह ही होता है कि पेट बहुत ज्यादा फूला फूला, वजनी और गैस मतलब
फील होती है, फ्लैटुलेंस हम जिसको बोलते हैं, वो पेशेंट को फील होती है। उसके अलावा वॉमिटिंग है कि उल्टियाँ, और लास्टली है बेटे डायरिया, लूज मोशंस उस पेशेंट को फेस करने पड़ते हैं। ठीक है। अब बेटे मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे पास जब भी हमारा इम्यून सिस्टम है ना, बेसिकली ये जितने भी रिएक्शंस हैं बेटे, ये होने तभी हैं जब इम्यून सिस्टम ने एक्टिवेट होना है। और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट कब होता है? जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंट्री गेन करता है। अब बेटे उस फॉरेन पार्टिकल को या तो हम एलर्जन कहते हैं, या बेटे उसको हम एंटीजन कहते हैं। ठीक है, ये दोनों टर्म्स हम उसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप देखें तो आगे उन्होंने बताया हुआ है, स्क्रीन ऊपर करें। द एलर्जन द फॉरेन सब्सटेंस दैट प्रोवोक्स अ रिएक्शन, कि बेटे एलर्जन हमारे पास क्या होता है कि वो फॉरेन पार्टिकल है जो प्रोवोक का मतलब होता है शुरू करवाना, स्टार्ट करवाना, जो बेटे किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाएगा। इट इज अ सब्सटेंस दैट कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शन। अब बेटे बेसिकली ये वो मेन कॉजेटिव एजेंट है, ये वो मेन कॉजेटिव सब्सटेंस है जो एलर्जी कॉज कराता है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो उन्होंने हमें यही बात बताई है कि बेटे ये मेन कॉजेटिव एजेंट है। एलर्जन आर द पार्टिकल्स दैट इन सम पीपल द इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज एज फॉरेन और डेंजरस। अब बेटे एलर्जेंस क्या है? एलर्जन हमारे वो फॉरेन पार्टिकल हैं जिनको हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो बेटे पहचान करता है कि शायद ये कोई नुकसानदेह पार्टिकल है, ये कोई डेंजरस यानी कि हार्मफुल पार्टिकल है। लेकिन बेटे मैंने आपको पहले ये बात बताई है कि वो हार्मफुल होता नहीं है, ये आपके इम्यून सिस्टम की सेंसिटिविटी है कि वो उसको हार्मफुल कंसिडर करता है। ठीक है, लेकिन बेटे ये सेंसिटिविटी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है, यानी कि हो सकता है मेरा इम्यून सिस्टम उसको हार्मफुल कंसिडर कर रहा है, आपका ना करे। तो बेटे इसलिए उन्होंने बात बताई है, बट कॉज नो रिस्पॉन्स फॉर मोस्ट पीपल। लेकिन बेटे अक्सर औकात लोगों में वो कोई रिस्पॉन्स आपका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट नहीं देता, लेकिन अक्सर लोगों में आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको डेंजरस कंसिडर करता है। अब बेटे यही बात उन्होंने आगे हमें बताई हुई है कि जो कॉमन हमारे पास एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है पोलन, यानी कि बेटे पोलन ग्रेन्स, जो मैंने आपको कॉमन मोस्ट कॉमन एलर्जी बेटे ये कहलाती है पोलन्स की वजह से। ठीक है, उसके अलावा बेटे डस्ट एलर्जी आपने देखी होगी, वो बहुत कॉमन है, डस्ट पार्टिकल से अक्सर लोगों को एलर्जी होती है। उसके अलावा बेटे केमिकल्स, डिफरेंट केमिकल्स, जैसे बेटे केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे डाइज होती हैं, डाई इंडस्ट्रीज होती हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स यूज किए जाते हैं। तो बेटे अक्सर औकात पेशेंट्स जो होते हैं वो उन केमिकल्स से एलर्जिक होते हैं। ठीक है, इसी तरह बेटे जैसे हमारे पास है ड्रग्स है, ड्रग्स में मोस्टली जो बेटे जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे पेनिसिलिन है। बेटे पहले भी मैं ये बहुत दफा बात बताई है कि मेरी एक सीनियर थी, मेरे साथ वो रूम में स्टे करती थी, उनके बेटे जितने भी फैमिली मेंबर्स थे उन तमाम को पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से एलर्जी थी। ठीक है, जैसे ही उनको पेनिसिलिन लगाया जाता था, मेरी मदर को बताते खुद डिक्लोफेनिक सोडियम से एलर्जी है, कि जैसे उनको वो लगाया जाता है, डिक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन दिया जाता है या टैबलेट उनको देते हैं, तो उनकी पूरी बॉडी के ऊपर बम्प्स और रैशेज और जैसे खारिश शुरू हो जाती है, वो कंडीशन है। तो बेटे अक्सर औकात ड्रग्स भी ऐसे होते हैं, मेडिकेशंस भी ऐसे होती हैं कि जैसे ही आप वो इनटेक करते हैं, यहाँ बेटे आप अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं, तो आपकी स्किन के ऊपर एलर्जिक रिएक्शंस कॉज कर देता है। इसी तरह बेटे आगे हमारे पास है फूड आइटम्स। फूड आइटम्स में क्या क्या है? सच एज मिल्क, बेटे मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है स्पेसिफिकली, जिसको हम कैसीन कहते हैं। इसी तरह बेटे चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरीज है, और वीट है, वीट के अंदर भी ग्लूटेन प्रोटीन होता है। तो बेटे इन सब के अंदर प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। जो बेटे एलर्जन होता है ना, वो भी प्रोटीन इन नेचर होता है, और एलर्जन के रिस्पॉन्स में जो आपका इम्यून सिस्टम रिलीज करता है ना एंटीबॉडीज, वो भी प्रोटीन इन नेचर होती हैं। तो हम कहते हैं कि बेटे जैसे फूड पार्टिकल्स हैं, तो फूड पार्टिकल के भी अंदर कोई ना कोई ऐसा प्रोटीन लाजमी होता है जो आपके इम्यून सिस्टम जिसको कंसिडर करता है कि ये फॉरेन है और उसके खिलाफ काम करना शुरू कर देगा। इसी तरह बेटे परफ्यूम्स हैं, परफ्यूम इंडस्ट्री है, उसमें परफ्यूम्स डिफरेंट लिए जाते हैं। अक्सर देखे आप कि परफ्यूम से लोगों को एलर्जी होती है, कि जैसे कोई परफ्यूम हम प्रेस करते हैं या स्प्रिंकल किया जाता है, तो बेटे वो जो परफ्यूम पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ही वो उनके नोस्ट्रल्स यानी कि नोज के जरिए एंट्री गेन करते हैं उनकी बॉडी के अंदर, उन लोगों को फौरी तौर पर छींकें, आंखों से पानी आना, नाक से पानी आना, ये बेटे डिफरेंट जो सिम्टम्स हैं वो उनके अंदर अपेयर होते हैं।
ठीक है? तो ये बेटे उन्होंने हमारे पास कॉमन सिम्पटम्स हमें बताए थे। उसके बाद बेटे प्लांट्स हैं, अक्सर प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये सिम्पटम्स देखने में मिलते हैं, जैसे वो पॉइज़न आइवी, पॉइज़न ओक, ये बेटे प्लांट्स हैं, ये भी समटाइम्स हमारे लिए मतलब लाइफ थ्रेटनिंग फैक्टर साबित होते हैं, क्योंकि बेटे इनके अंदर मोस्टली हमारे पास ये सिम्पटम देखने को आते हैं कि एलर्जिक सिम्पटम्स अपीयर होते हैं, जब भी कोई पेशेंट उनके साथ इन कॉन्टैक्ट आएगा या उनको इनटेक कर लेगा, ठीक है? अगर आप देखें बेटे उन्होंने आगे हमें बताई हुई है टाइप्स ऑफ एलर्जीज, कि हमारे पास जो एलर्जीज होती है ना वो मुख्तलिफ तरह की होती हैं। जैसे बेटे स्किन कांटेक्ट कुछ एलर्जी होती हैं, यानी कि कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जैसे वो आपकी बॉडी के साथ स्किन के साथ कांटेक्ट में आते हैं, तो बेटे वो फौरी तौर पर आपकी बॉडी के अंदर एलर्जी कॉज कर देते हैं। कुछ होते हैं बेटे इंजेक्शन, यानी कि जब आप उनको इनटेक करते हैं, खाते हैं, तो बेटे रिजल्टेंट आपकी बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शंस आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको इंजेक्ट किया जाता है आपकी बॉडी में, यानी कि जैसे ही वो आपके ब्लड में इंजेक्ट होंगे तब भी बेटे वो एलर्जिक रिस्पॉन्स देते हैं। और कुछ होते हैं बेटे जो इनहेलेशन होते हैं, यानी कि जब आप उनको इनहेल करते हैं अपने सांस के जरिए, तब भी वो आपकी बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करते हैं। जैसे आप स्किन कांटेक्ट में देखें तो बेटे पॉइजन प्लांट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, पॉइजन आइवी हमारे पास है या पॉइजन ओक है, ये बेटे प्लांट्स ऐसे हैं जो जैसे ही आपकी स्किन के साथ कांटेक्ट में आते हैं आपकी बॉडी के अंदर एलर्जी कॉज कर देते हैं। लेकिन बेटे ये लाजमी नहीं कि सबके अंदर हो, क्योंकि पहले बात है हर एक की अपनी बॉडी सेंसिटिविटी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स आता है। इसी तरह बेटे लेटेक्स है कि बेटे जो अक्सर आप देखिए मिल्की फ्लूइड निकलता है प्लांट्स के अंदर से, कुछ लोग उनसे भी एलर्जिक होते हैं। एनिमल डेंडर बोलते हैं बेटे एनिमल स्किन को। अक्सर एनिमल स्किन भी जैसे आपकी बॉडी के साथ, जैसे लोगों ने पेट्स पालतू जानवर घर में रखे होते हैं, तो बेटे लोग उनके ऊपर हाथ लगाते हैं या इस तरह उनको प्यार करने के लिए, तो वो उसमें बेटे होता ही है कि जैसे ही आपकी स्किन उनके ऊपर हाथ आप जब उसको फेरते हैं, तो आपकी स्किन उनकी बॉडी के साथ इन कांटेक्ट आती है, तो बेटे जो पर्सन सेंसिटिव होगा ऑब्वियसली वो फौरन एलर्जी कैरी करेगा। इसी तरह बेटे ज्वेलरी आइटम्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आपने सुना होगा आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं पहन सकते, क्योंकि बेटे उनके अंदर कोई ना कोई पार्टिकल ऐसा लाजमी होता है, कंपोनेंट लाजमी होता है जो एलर्जी कॉज करता है। इसी तरह इंजेक्शन में देखें तो मिल्क, जैसे बेटे कुछ लोगों को मिल्क से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को ड्रग से यानी कि मेडिकेशन से एलर्जी होती है, ये भी मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया है, जैसे पेंसिलिन्स है उनसे एलर्जिक है। और कुछ लोग होते हैं बेटे जो नट्स एंड शेल फिश, के बेटे जो अक्सर ये आप देखते हैं कि जो लोग सी फूड लेते हैं, या बेटे जो अक्सर लोग ना ये नट्स खाते हैं जैसे बादाम अखरोट वगैरह, तो इनके अंदर भी बेसिकली हमारे पास प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, ओमेगा 3 होता है, तो बेटे कुछ लोग इनसे भी एलर्जिक होते हैं। तो ये अपनी बॉडी सेंसिटिविटी है। इसी तरह इंजेक्शन है कि अगर आप बेटे कोई ड्रग इंजेक्ट कर देते हैं, या जैसे बेटे बी स्टिंग है, जैसे कोई अगर भीड़ काट जाती है आपको, तो वो भी फौरन आपकी बॉडी के अंदर लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शंस कॉज कर सकता है, क्योंकि बेटे वो सिस्टेमिक एलर्जी होगी, क्योंकि वो फौरी आपके ब्लड के अंदर जाएगी। जितने भी बेटे एलर्जी होती है ना, इंजेक्शन एलर्जीज की टाइप्स हैं जितनी भी, वो बेटे जानलेवा होती हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ भी आप आते हैं। इसी तरह बेटे इनहेलेशन है जिसमें पोलन ग्रेन्स है, डस्ट है, मोल्ड एंड माइल्ड्यूस, बेटे ये फंगस जैसे ग्रो करती है, अक्सर आप देखें ब्रेड के ऊपर वो ऐसे आपको लगता है जैसे जाले से लगे हुए हैं, तो वो बेटे बेसिकली फंगल रिएक्शन होता है, फंगस ग्रो की हुई होती है। तो उन्होंने यही बात बताई है कि अगर वो बेटे मोल्ड माइल्ड्यूस अगर वो कोई बंदा इनहेल कर ले, वो भी एलर्जिक होगा। इसी तरह बेटे एनिमल डेंडर, यानी कि वो जो एनिमल स्किन, जो जानवर अपनी स्किन शेड करते हैं, उतारते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद, अक्सर उसके भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी अगर इनहेल किए जाएं, तो आपकी बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शंस कॉज कर सकते हैं।